हमारी संस्कृति तो कहती है कि जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। अच्छा, फिर तो निश्चित रूप से भारतीय घरों में देवताओं का वास नहीं होता हो। यहाँ कौन सा महिलाओं का सम्मान हो रहा है? लेकिन जैसे ही बताओ कि तुम्हारी संस्कृति महिलाओं का शोषण करती है, वो तुरंत यही बात खड़ी कर देंगे, अरे आपने वो फलानी ऋचा नहीं पढ़ी है? हाँ, नारी का सम्मान है, वहाँ देवताओं का वास है। वो ऋचा से क्या सिद्ध हो जाता है? मैं तो जमीनी हकीकत की बात कर रहा हूँ कि घरों में देखो क्या चल रहा है। 95% शादियों में आज भी दहेज लिया जाता है और भरपूर लिया जाता है। ये है संस्कृति आपकी, और आप कह रहे हो संस्कृति संस्कृति, बचाओ संस्कृति। अधिकांशतः तो हमारे लिए महिला बस पांव की जूती है, भोग का साधन है। भोगो उसको, भोगो। भारतीय मूल्य नहीं है कि महिला को भोग की वस्तु समझो। भारतीय मूल्य जो भी हैं उन सबको भारतीय तभी माना जाना चाहिए जब वो वेदांत से उद्भूत होते हैं। और भारतीय मूल्य ये है कि जीवन भोग के लिए नहीं, मुक्ति के लिए है। महिला और पुरुष दोनों बस शरीर से अलग हैं, भीतर चेतना तो एक ही है ना। वो चेतना जो दोनों में ही एक समान कराहती है और एक समान मांग करती है मुक्ति मुक्ति मुक्ति। हम अपनी संस्कृति किस पर खड़ी करेंगे? अपनी परंपरा पर। और परंपरा कहां से आ रही है? गुलामी, गरीबी, अशिक्षा। ये हमारी संस्कृति के स्तंभ हैं। और चूंकि ये चीज पीछे से चली आ रही है तो हम कहते हैं हमारी महान परंपरा है, हमारे पुरखों ने ऐसा करा, हम कैसे छोड़ सकते हैं। इतना ही नहीं है, हमने परंपरा को संस्कृति बना लिया और संस्कृति को धर्म। हम ऐसे जबरदस्त लोग हैं। परंपरा को हम मानते हैं कि परंपरा का ही नाम संस्कृति है, और संस्कृति को ही हम मानते हैं कि संस्कृति का ही नाम धर्म है। वाह वाह। अच्छी महिला तो वो है जो घर में सबको खिला करके फिर खुद खाती है। नतीजा, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में कुपोषण कहीं ज्यादा पाया जाता है। लेकिन वो कहलाएगी आदर्श हिंदू महिला क्योंकि वो सबको खिला के खुद खाती है, सबका पेट पूरा भर देती है। और घर के पुरुष, और हो सकता है घर के लड़के बच्चे भी, एकदम मस्त मुटियल हो, और महिला कुपोषण का शिकार, एनीमिक। दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा भारतीय महिलाएं एनीमिक हैं क्योंकि वो संस्कृति का पालन कर रही हैं ना। और मुझसे कहा जाता है आप संस्कृति का समर्थन नहीं करते, गलत बात है। मैं कहता हूं मैं दो में एक ही कर सकता हूं, या तो अध्यात्म का समर्थन कर लूं या संस्कृति का। और तुम्हारी जो संस्कृति है वो अध्यात्म से मेल खाती नहीं। जिस दिन संस्कृति अध्यात्म से मेल खाने लगेगी, मैं भी खड़ा हो जाऊंगा संस्कृति का समर्थन करने। और हमारी संस्कृति के कुछ तत्व तो अभी भी ऐसे हैं जो आध्यात्मिक हैं, मैं उनका पूरा समर्थन करता हूं। संस्कृति माने क्या होता है? जीने का तरीका। आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या मान रहे हो, क्या धारणाएं रख रहे हो, क्या आपकी वेशभूषा है, क्या आपकी भाषा है, संबंधों में किस प्रकार एक दूसरे को आप संबोधित करते हो, ये सब संस्कृति के अंतर्गत आता है। ये संस्कृति माने आपकी जिंदगी के तौर तरीकों का नाम संस्कृति होता है। उसमें आपकी पूजा पद्धति भी शामिल हो जाती है। आप किन तरीकों से पूजा करते हो। बहुत महत्वपूर्ण चीज है ना संस्कृति। संस्कृति माने जिंदगी। और अगर संस्कृति इतनी महत्वपूर्ण है तो संस्कृति का आधार, फिर पूछ रहा हूं, गुलामी, गरीबी, अशिक्षा को बनाओगे या अपने उच्चतम अध्यात्म को बनाओगे? बोलो। अध्यात्म से हमें कोई लेना देना नहीं। ये जितने घूम रहे हैं संस्कृतिवादी जो बार बार बोलते हैं भारतीय संस्कृति भारतीय संस्कृति, इनसे अध्यात्म की दो बात पूछ लो, इन्हें कुछ पता नहीं। हाँ, संस्कृति के नाम पे इनसे दंगे करवा लो, ये कर देंगे। संस्कृति पे नारे लगवा लो, नारे लगा देंगे। अध्यात्म पूछ लो, कुछ नहीं जानते। संस्कृति उत्थान मांग रही है हमारी, और संस्कृति के उत्थान की मांग सबसे ज्यादा महिलाओं को करनी चाहिए। महिलाएं सबसे आगे होने चाहिए विरोध करने में कि ये पुरानी सड़ी गली संस्कृति अब नहीं चलेगी बाबा। हमें एक नई सुधरी हुई आध्यात्मिक संस्कृति चाहिए। हमें वेदांत आधारित संस्कृति चाहिए। हमें उच्चतर मूल्यों पर आधारित संस्कृति चाहिए। ये पुराने पिछड़ी हुई बातें जिनका संबंध अशिक्षा से है, अज्ञान से है,
मन की संकीर्णता से है, गरीबी से है, मानसिक दिवालियेपन और राजनीतिक गुलामी से है। हमें यह संस्कृति नहीं चाहिए। ये जो संस्कृतिवादी हैं, इनको तो पता भी नहीं है कि इनकी संस्कृति के बहुत सारे तत्व वहीं से आ रहे हैं जिनसे ये नफरत करते हैं। संस्कृतिवादियों को, हिंदू संस्कृतिवादियों को आमतौर पर अन्य धर्मों से बड़ी चिढ़ होती है, बड़ी चिढ़ होती है कि दूसरे धर्म के लोग हैं, चिढ़ते हैं। हम संस्कृतिवादी हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, गंदे हैं। तुम्हें पता भी है तुम जिस संस्कृति का पालन कर रहे हो उसमें बहुत सारे तत्व तो उन्हीं धर्मों से आ रहे हैं जिनसे तुम चिढ़ते हो, क्योंकि उन धर्मों के लोगों ने तुम पे राज करा खूब। तो उनकी संस्कृति तुम्हारी संस्कृति बन गई है और उस संस्कृति को अब तुम कहते हो ये मेरी है, और कोई उसको बदलना चाहे तो उससे लड़ते हो कि नहीं हमारी संस्कृति बदल मत देना। उदाहरण के लिए आज भी कम से कम उत्तर भारत के कस्बों, गांवों, छोटे शहरों में घूंघट का चलन है। तुम्हें पता भी है कि ये घूंघट कहाँ से आ गया हिंदुस्तान में? तुम्हें लग रहा है कि ये घूंघट वैदिक काल के ऋषियों की देन है? ये घूंघट कहाँ से आ गया? ये इस्लाम से आया है, और इस्लाम से ये संस्कृतिवादी चिढ़ते हैं। लेकिन इस्लाम ने ही तुम्हें घूंघट दे दिया है और उस घूंघट को तुम पकड़े बैठे हो। तुम्हारे घर की महिला घूंघट न करे, तुम चढ़ बैठोगे उस पर, मार दोगे उसको। अभी आज ही तो हुआ है, पता चला है कि एक माँ बाप ने, दिल्ली के थे, उन्होंने अपनी लड़की मार दी। ऑनर किलिंग का मामला है, और उसको सूटकेस में बंद करके कहीं पे डाल आए थे। ये बात वैदिक संस्कृति की है क्या कि तुम्हारी लड़की कहीं बाहर जाकर के किसी से मिल रही है? हो सकता है वो लड़का बिल्कुल गलत हो जिससे मिल रही है, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है अपनी मर्जी से वो जैसी जिंदगी बिताना चाहती हो बिल्कुल गलत हो, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। लेकिन क्या ये बात हमारे वैदिक ऋषियों ने सिखाई है कि तुम्हारी लड़की अगर बाहर जाएगी, कुछ उल्टा पुल्टा कर रही है तो उसको गोली मार दो? ये संस्कृति कहां से आई भारत में? ये संस्कृति भी इस्लामिक आक्रमणकारियों के साथ आई और हमने उसको अपनी संस्कृति बना लिया है। तो मैं कह रहा हूं गुलामी पर आधारित है हमारी ये संस्कृति। और तुर्रा ये कि हम कहते हैं ये हिंदू संस्कृति है। हिंदू संस्कृति कहां से हो गई भाई? कहां से हो गई हिंदू संस्कृति? कैसे? तुम गौर से देखना कि देश के जो हिस्से जितना ज्यादा विदेशी आक्रमणों की चपेट में आए, वहां महिलाओं की उतनी ज्यादा दुर्दशा है।